रियल पैसे पे आ गया मैं। उम्र बढ़ चुकी थी, 12वीं क्लास। पैसे कमाने की इच्छा, यूट्यूब पे वीडियो देखी, पता नहीं एक नाम आया था ट्रेडिंग। मैक्स में होशियार था बचपन में, लगा ट्रेडिंग सिंपल है। वीडियो देखी थी, वीडियो में सिग्नल देखे, टूल देखे, मैंने भी यूज़ करा, ट्राई करा डेमो, अच्छा हुआ। पर ज़्यादा मैंने फोकस नहीं करा था। मैंने बस एक दो बार ट्राई करा, ट्राई में मेरे को लगा कि हाँ ये सही है, और मैंने पैसे लगाए। पहले 500 छो, पता नहीं कैसे हाथों से निकल गए वो 500, पता ही नहीं चला। फिर से 500 रुपये लगाए, फिर से छो, पता ही नहीं चला। फिर से 500 रुपये लगाए। अब समय रुका, 7 बजे का समय था। मैंने 500 से 5000 करे। हाँ, वो अलग बात है कि फिर 2500 हो गए थे। 2500 होने के बाद मैंने घर वालों को बताया कि 500 रुपये डाले, और 500 रुपये डाले और 2500 कर दिया। घर वाले बढ़िया खुश, 2000 निकाले। मिनिमम के बाद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा ऐप आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। तबाह तो नहीं कह सकते, पर हाँ, मेरी पूरी शरीर को सुन कर दिया। आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो दिमाग ख़राब होता है। और यही ऐप है जिस भगवान से थोड़ा दूर कर दिया। भरोसा उठ गया था एक बार तो, क्योंकि मैंने 11वीं क्लास में मैंने पूरे भगवान पर फोकस किया था। प्लस यह यूट्यूब चैनल जो आप वीडियो देख रहे हो, वो वाला चैनल ऑफिशियल, नाम का ऑफिशियल है, काम का नहीं। ये इस दुनिया में है, पर इसकी फेक कंपनी बनी थी और जिसमें मैंने पैसे लगा दिए। समझ रहे हो तुम दिमाग का गेम, कि असली कंपनी की डुप्लीकेट कंपनी बने। अब मेरे जैसे मूर्ख लोग ये सर्च करेंगे कि ये कंपनी असली है या नहीं। जैसे मैंने गूगल पे सर्च करा, कंपनी ये बताई गई, जगह भी बताई, काम भी वही बताया, पर गलती वही हुई कि मैंने पैसे इधर लगा दिया। क्योंकि ऑफिशियल चैनल के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ सर्च नहीं करा। हुआ कुछ ऐसा था कि उस समय मैं यूट्यूब पर सर्च करता रहता, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें ये सर्च करा, तब एक ऐसा ऐप आया था जिसमें बताया था कि नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर दिन का सिंगिंग करना है, 5 रुपये मिलेंगे। प्लस आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी एक ऐसे प्रोडक्ट पर, तो उसका इन्वेस्ट आपको मिलेगा 500 से 13,000 60 दिन में, ऐसा कुछ था। मैंने उस दिन लगा था, मैंने ज़्यादा फोकस नहीं करा। 2 महीने के बाद फिर से मेरी उस पर नज़र पड़ी। वो ऑफिशियल का एक चैनल था टेलीग्राम पर, मैं उसमें ज्वाइन हुआ। उसमें मैं देख रहा हूँ डिपॉजिट कर रहे हो, निकाल रहे भी हैं। और जिस दिन मैं जुड़ा था उस दिन उसमें साफ साफ फोटो बता रखा है, मोदी जी आ रहे हैं और सेलिब्रेशन हो रहा है। इस कंपनी की एनिवर्सरी थी, इसलिए मोदी जी आए, सेलिब्रेशन हुआ, और मेरे को लगा ये रियल है। तो मैंने फटाफट इस चीज़ को सर्च करा गूगल पर, ऑफिशियल, और जगह भी आई, प्रोडक्ट भी वो भी बता रहे हैं, पवन चक्की और सोलर पैनल। और मेरे को लगा थोड़ा गर्मी का समय है, गर्मियों के समय में क्या होगा, इस चीज़ में तो ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, पैसे भी बढ़ेंगे। उस समय ऑफ़र चालू हो गई थी, और ऑफ़र चालू हुई। ऑफ़र में यह बताया गया कि 3,000 आप डालते हो तो 10 दिन में आपके हो जाएंगे 7,000, 3,000 से 7,000 हो जाएंगे। मैंने मुझसे पैसे निकालने के कारण मेरे को थोड़ा बहुत भरोसा हो गया था ऑनलाइन मार्केट पर, कि ऑनलाइन मार्केट सही है। पर मेरे को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ऐप गलत होगा। 3,000 ऑनलाइन जैसा ना तैसा करके मैंने मंगवाए और प्रोडक्ट में डाल दिए, पैसे ग्रो हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, दिख रहा है सब कुछ। 9 दिन तक, 9 दिन से पहले मतलब 90 दिन कुछ ऐसा हुआ। शनिवार की रात मैं पूजा कर रहा हूँ भगवान की। मेरा मन था कि मैं रविवार को देखूँगा डायरेक्ट पैसे, और इस 9 दिन तक मेरी ज़िंदगी एक ऐसी आलीशान ज़िंदगी थी, सपनों से भरी हुई, शौक सब दिमाग में कि पैसे आते ये करेंगे। पर हुआ कुछ और। 90 दिन जब मैं पूजा कर रहा था, और मैंने सोचा कि 10वें दिन देखेंगे, पर पूजा करने के बाद मेरे को लगा कि यार ये बात देख ही लेते हैं, ओपन करते हैं। जब ओपन करा ऐप, 404
ये शो होने लग गया, ये शो होने लग गया। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं खड़ा खड़ा रह गया, साइड में दीवार पे सारा। अब मेरे सामने मायन बेटी, माता जी बेटी, और माता जी की स्माइल तस्वीर में दिखती है। मेरे को ऐसा लगने लगा कि जो सामने बेटी है वो मेरे पे हंस रहे हैं। मेरा दिमाग पूरा बंद। अब सुन हो गया। मेरे को लगा कि हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी एक बार मन में थोड़ी बहुत आशा थी कि हो जाएगा, थोड़ा बहुत इशू होता है ऐसा, पर कुछ नहीं हुआ, ऐप नहीं चला। थोड़ी देर बाद टेलीग्राम पर भी स्कैम का बताने लग गया, स्कैम वाला टैग आ गया कि ये ऐप स्कैम है। अब मेरा पूरा दिमाग खराब। 3 दिन तक मैं साइलेंट शांत बैठा था, पर आखिर में पता चल गया घर वालों को मेरी शक्ल देखकर कि कुछ तो लफड़ा हुआ है। अब जो हुआ है छोड़, अब मत करना। भगवान पर भरोसा इसलिए उठा था क्योंकि ऐप से पहले मैं पूजा पाठ करता, हनुमान चालीसा करता, ब्रह्मचारी था, सब कुछ था। पर जब हम भरोसा करते हैं किसी पर और भरोसा टूट जाए, और हम फिर से उसकी तरफ कैसे देख पाए। हम किसी के भरोसे पर एक रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ता एकदम से टूट जाए तो हमारा भरोसा नहीं उठेगा क्या? वही चीज़ मेरे साथ हुई कि भरोसा उठ गया था मेरा। इत्तेफाक इतना था कि ऐसा लग रहा था कि कोई चाहता है कि मैं ये काम करूँ। 2 महीने के बाद ऐप दिखा, मेरे को ऑनलाइन से ट्रस्ट भी था, तीसरा पैसे भी आ गए। और क्या चाहिए? आपने किस पे भरोसा करा और ये चीज़ें अपने आप हो रही है तो आप तो ये सोचोगे ना कि वही चाहता है कि आप ऐसा कार्य करो, और जब आपने किया तब आप छोड़ो। एक चीज़ याद रखो कि किसी भी ऐप को यूज़ करने से पहले उसके बारे में जानकारी लो। सिर्फ गूगल मत देखो, अब तो इतना अच्छा समय आ गया है। एआई देखो, जिमिनी देखो, चैट जीपीटी, जिमिनी, ब्लैक बॉस, गूगल, इन पर पहले सर्च करो। ट्रेडमार्क देखो है या नहीं, यूट्यूब पर देखो। प्रमोट प्रमोट वाली वीडियो मत देखो, प्रमोट वाली बेकार है। कि प्रमोट करने वाले बंदे हाई बॉक्स जानते होंगे, मिस्ट्री बॉक्स खोलते हैं, नहीं पसंद रीसेल कर दो, पैसे मिलेंगे कुछ, 15 रुपये मिलेंगे, 300 रुपये के 15 रुपये प्लस। मामूली लोगों ने यही सोचा कि अच्छा है। मार्केटिंग लेवल बहुत खतरनाक थी इन लोगों की। उन्होंने उन लोगों को टारगेट करा जिनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा है, यूट्यूबर। मैंने भी लगाए थे 1640 रुपये, उसमें से मैंने निकाले थे 2100 रुपये। हालांकि मेरे को फ़ायदा हुआ है 460 का, है ना। पर मेरा एक दोस्त है जिसका 300 रुपये नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं तो पहले निकल चुका था इस ऐप से, मतलब प्रॉफिट हुआ, निकल गया। पर मेरा दोस्त जिसके पैसे वही रह गए, कुछ हफ्तों बाद ही वो ऐप बंद हो गया था। देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले तुम्हें बताया कि पहले आप सर्च करो, सब कुछ देखो। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप पैसे तभी लगाओ जब आपके पास ऐसे पैसे हो जो जला भी देना तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे पैसे इस चीज़ में लगाओ। और कब लगाना है? जब आपको पता चले कि ये प्लेटफॉर्म आया है, और शुरू शुरू में लगाओ। 1 महीना बहुत बेस्ट, दूसरे महीने में रिक्स है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं ना, तब ये बड़ी कंपनियाँ भाग जाती है। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहूँगा इस चीज़ को कि आप पैसे यहाँ लगाओ, ऐसे ऐप में लगाओ। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, हाई बॉक्स में जब मैंने पैसे लगाए, मैंने पैसे निकाल दिए थे, पर मेरे दोस्त ने नहीं निकाले, इसलिए वो उसके चले गए। जितना पैसा जल्दी निकाल सकते हो ना निकाल दो, नसीब काम करना चाहिए आपका। जैसे मैंने आपको नहीं बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट वो ऐप है ना, मैं क्या बोल रहा था कि 2 महीने से चल रहा है, मेरे को लगा 2 महीने से चल रहा है तो और भी सेफ होगा, सही होगा। पर मेरे को क्या पता था कि मेरी किस्मत ऐसी झंड होगी कि 2 महीने के बाद जब मैं पैसा लगाऊंगा, उसके 9 दिन के बाद ही वो ऐप गायब हो जाएगा। शायद तब ये मेरे साथ ही हुआ है। हालांकि मैंने तो फेम जब मैं तो फेम पे यूज़ करता था उस समय, तो फेम पे को मैंने रिपोर्ट भी करी थी। ये पैसे ट्रांसफ़र मत करो, ये गलती से हो गए, मैंने ऐसा कुछ लिखा था। पर कुछ हुआ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हाथ से निकल गया था। मेरा दोस्त है, उसने मेरे को बताया कि मैंने एक ऐप में पैसे लगाए। उसने अच्छे खासे लगाए थे पहले, शुरू शुरू में 5,000 लगाए, 5,000 के 10,000 करे, 10,000 के 30,000 करे।
मतलब एक प्लेटफॉर्म में उसने लगाया और उसके 30,000 हुए। जैसे मैं बता रहा हूँ ना ऑफिशियल वेबसाइट इन्वेस्टमेंट, तो उसने भी लगाए थे, उसके भी डबल हुए हैं, पर उसने फटाफट निकाल दिया और जो ऊपर की इनकम थी उसने फिर से उसमें लगा दिया। फिर बाद में वो ऐप चला गया। 30,000 उसने निकाले, 30 में से 20 तो उसने रहने दिया और 10,000 फिर से डाल दिया और वो 10,000 वो चले गए। पर उसका तो फायदा हुआ ना, 5,000 डाले थे शुरू शुरू में असली इनकम, फिर उसने फटाफट निकाल दिया। पहला स्टेप, पहले पूरा कंफर्म करो कि ऐप सही है या नहीं। दूसरा स्टेप, ऐप में लगाने वाले पैसे आपके लिए वेस्ट है तो लगाओ। तीसरा स्टेप, ऐप नया नया होना चाहिए और जितना हो सके जल्दी आपकी लगाई हुई पूंजी निकाल दो। ठीक है, 3 स्टेप समझ में आ गया। पर आप लोगों को एक बात बता दूं, भारत में ये साफ साफ मना है, आपको जेल भी हो सकती है आप इन चीज़ों में फंसते हो तो, आप इन चीज़ों में घुसते हो तो। किसी भी सट्टे में आप पैसा लगाते हो, वो पुलिस के पास जाते हो, ये कहकर कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो वो उल्टा आपको ही पकड़ेंगे, क्योंकि आपने भारत के कानून का उल्लंघन करा है। भारत के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये काम जो है सट्टा वट्टा है, ये खेलना साफ साफ बंदे बैन हो गया है। कोई गेम खेलना जिसमें आप पैसे डाल रहे हो ये सट्टा है, मना कर दिया है भारत वालों ने। विंजो जैसे गेम जहाँ आप पैसे लगाकर गेम खेलते थे और वहाँ से पैसे हट चुके हैं, आप सिर्फ गेम खेल सकते हो पर पैसे वाला गेम नहीं। ये 3 स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक माइंड सेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं तो बस तुम्हें एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि दिमाग को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। काश मेरे को ये 3 स्टेप पहले पता होते ना, तो मैं 3,000 वाले लफड़े में मेरे को नहीं पड़ता और 3,000 में बच जाता। भारत में बैन है, अब तो नहीं खेलूंगा क्योंकि अब मेरे को खेलने का तो मूड भी नहीं है, अब तो मैं पढ़ता भी नहीं। 3,000 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि मत पढ़ो, सट्टा मत खेलो, खेलना हो तो कुछ ऐसा खेलो जिससे कि ज़िंदगी सवरे। नौकरी करो, फिर बिजनेस करो, बिजनेस के बाद आराम करो, बच्चे हैं ना फिर। यही तो है सोच मारवाड़ी की। Game over.